Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about how to prepare project work for HS first year and second year AHSEC. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि HS का प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। पहला हम लोग देखते हैं कि काउंसिल की तरफ से जो आया हुआ एक नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला गया है कि ये जो दिया हुआ सब्जेक्ट है जैसे कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, स्वदेश अध्ययन, ये सब सब्जेक्ट के लिए प्रोजेक्ट वर्क बनाना पड़ेगा स्टूडेंट की तरफ से। ठीक है, और इस सब्जेक्ट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा 80 मार्क्स फॉर थ्योरी और प्रोजेक्ट वर्क के लिए 20। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट बना के इंस्टीट्यूशन को जमा करना है स्टूडेंट की तरफ से। और ये जो प्रोजेक्ट वर्क का जो प्रोसेस है हर इंस्टीट्यूशन को दिसंबर 2024 के अंदर ख़त्म करना है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट जो इस साल में नेक्स्ट ईयर को जो एग्ज़ाम देने वाला है उन लोगों को ये प्रोजेक्ट बना के सबमिट करना पड़ेगा टू दियर रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन। सो फॉर दिस सम ऑफ द SOP हैज़ प्रोवाइडेड बाय द काउंसिल ने बोला गया कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या क्या स्टेप लेना है, क्या क्या प्रोसेस है, ये नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ है। अगर किसी को ये जो नोटिफिकेशन है चाहिए तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन है या कमेंट सेक्शन से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो देखते हैं कि पहला जो एनेक्सर दिया हुआ है जो ऐड करने के लिए काउंसिल ने बोला है प्रोजेक्ट के अंदर, तो पहला एनेक्सर है सर्टिफिकेट ऑफ गाइड। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ गाइड है इस फॉर्मेट में लिख के या टाइप करके आपको प्रोजेक्ट के अंदर डालना है। और सेकेंड एनेक्सर दिया हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इस फॉर्मेट में आपको ये भी डालना है। तीसरा है डिक्लेरेशन बाय द स्टूडेंट, ये फॉर्मेट में आपको डिक्लेरेशन देना है और ये जो फॉर्मेट है आप टाइप करके या लिख के प्रोजेक्ट के अंदर डालना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि कहाँ पे ये कैसे बनाना है ये, और ये सर्टिफिकेट कहाँ पे डालना है। पहला है आपको कवर पेज बनाना है। कवर पेज के अंदर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सेशन 2024-25, देन सब्जेक्ट नेम, टॉपिक और द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, स्टूडेंट डिटेल्स सच एस नाम, क्लास, रोल नंबर या काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फ्रंट पेज में होना है। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड पेज में आपको सर्टिफिकेट ऑफ गाइड जो एनेक्सर 1 में जो फॉर्मेट दिया गया है, ये वाला फॉर्मेट, ये वाला सर्टिफिकेट जो है आपको प्रोजेक्ट में सेकेंड पेज में डालना है। ठीक है, कवर पेज के बाद देन उसके बाद ये सर्टिफिकेट डालना है, फिर तीसरा ये सर्टिफिकेट डालना है। ठीक है, जो ये 3 सर्टिफिकेट जो है आपको कवर पेज के बाद डालना है। फिर उसके बाद आपको कंटेंट डालना है। कंटेंट जो है कंटेंट में आप जो प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या आपने चैप्टराइज किया है या यूनिट वाइज बनाया है, जो भी बनाया है आपको कंटेंट के अंदर लिख देना है विद द टॉपिक्स एंड द पेज नंबर, कौन सा पेज में उस टॉपिक को मतलब लिखा है आपने। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप आता है कि मेन बॉडी ऑफ दी प्रोजेक्ट, और ये जो प्रोजेक्ट का जो जैसे कि इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन एंड रेफरेंस तक अपने हाथों से लिखना है। ठीक है, आप चाहे तो प्रोजेक्ट को ही हाथ से लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन कवर पेज और जो सर्टिफिकेट है आप उसको टाइप भी करा सकते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन से लेके रेफरेंस तक आपको हाथ से ही लिखना है। हैंड रिटन होना ज़रूरी है क्योंकि ये SOP पे बोला गया है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का जो मैंने इजी वे पे एक आउटलाइन किया है। आप इसी स्टाइल में भी बना सकते हो या दूसरा स्टाइल में भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये चैप्टर जो है ये मैं एक्चुअली सिंपल वे में आउटलाइन किया है। इस चैप्टर को आप लोग चाहे तो इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन होना है। इंट्रोडक्शन के अंदर आप बेसिक कंसेप्ट, जो टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट, मीनिंग्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी जो है आप यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। एंड सेकेंड चैप्टर है मेथोडोलॉजी के अंदर आपको बताना है कि ये आपने जो स्टडी के लिए जो डाटा कलेक्ट किया है वो कौन सा सोर्स से कलेक्ट किया है, या आपने प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया है या सेकेंडरी डाटा कलेक्ट किया है, या कौन सा मेथड यूज़ किया है आप ये स्टडी के लिए। देन यू हैव टू राइट, ये सब डिटेल इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड होना है। देन थर्ड चैप्टर 3 में डाटा एनालिसिस, अगर आपको डाटा जो है वो एनालाइज करने का ज़रूरत है तो डाटा एनालिसिस लिखना है। अगर नहीं है, अब थियोरेटिकल जा रहा है या कंसेप्चुअल वे पे जा रहा है तो आप ऑब्जेक्टिव के जो थीम है उसके हिसाब से चैप्टर को क्लासीफाइड कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, उसमें आपको मेजर फाइंडिंग ऑफ द स्टडी या समरी ऑफ द फाइंडिंग जो है, जो मेन ऑब्जेक्टिव का जो आपको फाइंडिंग या आंसर जो होता है वो सब इस चैप्टर में आपको लिखना है। ठीक है, देन
चैप्टर नंबर 5 जो है कंक्लूजन, या लास्ट चैप्टर बोलो कंक्लूजन, ठीक है। आप चाहे तो ये चैप्टर इंक्रीज़ कर सकते हो, लेकिन लास्ट में आपको कंक्लूजन चैप्टर डालना है, ठीक है। कंक्लूजन में आपको एक पैराग्राफ या एक पेज लिखना है, पूरा स्टडी का कंक्लूड करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज होगा आपका रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के अंदर आपको लिखना है कि कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, मतलब कौन सा जगह से आपने मटेरियल्स यूज़ किया है। सपोज़ मान लो आपने एक बुक रेफ़र किया है, तो बुक का डिटेल्स यहाँ पे लिखना है कि ऑथर का नाम, बुक का टाइटल, ये सब लिखना है। प्लस अगर आपने वेबसाइट यूज़ किया है तो वेबसाइट का जो वेब एड्रेस है, URL जो है वो आपको ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। आपने किसी मान लो न्यूज़ आर्टिकल या किसी से भी कहीं से भी आपने मटेरियल लिया हो, उस मटेरियल का डिटेल रेफरेंसेस के अंदर डालना है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर आपको कोई सहायता चाहिए या आपको कोई हेल्प चाहिए तो हम लोग का ये जो नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपको अगर चाहिए प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट बना के दे तो हम लोग PDF में बना के देंगे और आप हाथ से लिख सकते हो देख के। लेकिन इसके लिए हम लोग चार्ज करेंगे 50 रुपीज़ ओनली। देन अगर आपको चाहिए सिर्फ कवर पेज और रिलेवेंट सर्टिफिकेट, देन वो भी हम लोग बना के दे सकते हैं। आप चाहे तो PDF में या वर्ड फाइल में बना सकते हैं, आपका डिटेल जो है वो भी पूरा फिट करके दे देंगे। उसके लिए हम लोग चार्ज करेंगे 20 रुपीज़ पर स्टूडेंट। ओके, होप, थैंक यू।